अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम सऊदी अरेबिया में ही हैं और ये मेरा दूसरा व्लॉग है। तो जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि अगर नसीब में रहा तो हम उम्रा करने जाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, कल ही हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम जाएंगे उम्रा करने। तो आज अभी मेरे जो खालू हैं रियाद से यहाँ आ रहे हैं बच्चों के साथ। तो पहले हम उनको रिसीव करेंगे, यहाँ पर लंच करेंगे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, शाम तक रेस्ट करेंगे और हम जाएंगे रियाद इंशाल्लाह। तो पहले उनको रिसीव करेंगे। तो ये रहे, ये लोग आ गए अभी अल्हम्दुलिल्लाह। और हम शाम से निकलेंगे क्योंकि खालू को बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये रहते कुवैत में हैं एक्चुअली। लेकिन जब हमने उम्रे का प्लान बनाया है ना, तो वो कुवैत से यहाँ आ गए। तकरीबन 2000 किलोमीटर से ऊपर की जर्नी उन्होंने कंटिन्यूसली करी है। तो अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर रात को इन्हीं को ड्राइव करना है। तो 1100 किलोमीटर्स अगेन जर्नी में ही निकलने वाली है। तो इनको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, तो पहले रेस्ट कर लेंगे और इंशाल्लाह शाम से निकलेंगे। तो दोस्तों ये लोग आ चुके हैं अभी, और हम अभी लंच करेंगे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और हम जाएंगे रियाद। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, यहाँ से मक्का का जो डिस्टेंस है वो है 1100 किलोमीटर्स। तो सारी रात जो है वो जर्नी में ही निकलने वाली है। और पहले तो हम जाएंगे यहाँ से रियाद, और रियाद से जाएंगे तैफ। तैफ में एहराम बांधना होता है, एहराम बांध कर उम्रा की नियत करेंगे और हम निकलेंगे मक्का। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अयान। मैं अब सबको दिल से खुशामदीद कहता हूँ। थोड़ी देर के बाद हम निकलेंगे उम्रा करने। One eternity later. अभी हम निकल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो टावर आपको दिख रहा है ना, वही है अल खर्ज का सिंबल। وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاس। तो दोस्तों अभी हम हैं रियाद में और अभी मगरिब का वक्त है, तो हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ने के बाद हम निकलेंगे तैफ। तैफ में उम्रे की नियत करेंगे और एहराम पहनेंगे और फिर हम जाएंगे मक्का इंशाअल्लाह। और हम निकल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा के सफ़र पे। और जैसा कि मैंने कहा था, अल खरज से मक्का का जो डिस्टेंस है वो है 1100 किलोमीटर्स। तो पहुँचते पहुँचते शायद सुबह भी हो सकती है। तो हम लोगों ने डिनर भी नहीं किया है अभी, तो रास्ते में कहीं रुक कर डिनर भी करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह देखते हैं। ये देखिए गाइस, अभी हम डिनर करने के लिए रुके हुए थे और मैं गाड़ी से उतर कर देखता हूँ कि ये बूट स्पेस में सोया हुआ है। لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج। ये है मीकात, यानी हम पहुंच गए तैफ और मैं एहराम भी पहन चुका हूं। अभी अंदर जाएंगे, 2 रकत नमाज अदा करेंगे और लब्बैक या उम्रतिन कहकर उम्रे की नियत करेंगे और फिर जाएंगे मक्का इंशाअल्लाह। तो दोस्तों पूरे 14 घंटे की जर्नी के बाद हम फाइनली मक्का पहुंच गए। अभी पहले होटल जाएंगे, थोड़ा सा फ्रेशअप होंगे और फिर जाएंगे मस्जिद अल हरम। तो दोस्तों हम आ गए अभी रूम पे, तो थोड़ा सा फ्रेशअप होके निकलेंगे इंशाअल्लाह। और हमने रूम जो है वो थोड़ा सा दूर लिया है मस्जिद अल हरम से, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि होटल से ही बस अरेंज होती है मस्जिद अल हरम जाने के लिए, और वापस आने के लिए भी बस अरेंज होती है। तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गाइस अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम मस्जिद अल हरम में आ चुके हैं। अभी अब अंदर जाएंगे काबा के पास तवाफ़ करने, लेकिन उससे पहले अभी असर का वक्त है, तो असर की अज़ान भी दी जाएंगी। अभी पहले असर की नमाज़ अदा करेंगे और फिर जाएंगे तवाफ़ करने।
أشهد أن لا إله إلا الله। दोस्तों ये है सफ़ा पहाड़ और उस साइड पे है मरवा पहाड़। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ अभी जो कि बहुत से लोगों को पता नहीं होगी, और वो ये है कि सफ़ा और मरवा के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो है आधा किलोमीटर। यानी हम जब 7 राउंड लगाते हैं सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा, हम एक्चुअली 3.5 किलोमीटर चलते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है चल कर जाने के लिए। और ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ना, ये है मरवा पहाड़। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने उम्रा मुकम्मल कर दिया है। बाकी अल्लाह से यही दुआ है कि हमारा जो उम्रा है वो कबूल फरमाए, आमीन। अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो पहले जाके खा लेंगे थोड़ा सा, खाने के बाद फिर होटल जाएंगे और फजर तक रेस्ट करेंगे, और इंशाल्लाह कल फिर यहाँ आएंगे और सारा दिन जो है वो मस्जिद अल हरम में ही गुजारेंगे। तो दोस्तों हम होटल वापस आ चुके हैं अभी, और यहाँ पर इंडोनेशिया से एक बहुत बड़ा ग्रुप आ रहा है उम्रा करने, तो उनके वेलकम के लिए ये सारा कुछ अरेंज किया है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ उनको। The next day. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज दूसरा दिन है मस्जिद अल हरम के अंदर, और हम यहाँ आ गए ऊपर क्योंकि वहाँ काबा तक जाने की परमिशन हमें नहीं मिली, बिकॉज़ हमने एहराम नहीं पहना है। तो जो एहराम पहनेगा उसी को परमिशन मिलेगी वहाँ तक जाने की। बाकी सबको ऊपर आना पड़ेगा, जो भी नमाज़ आपको अदा करनी पड़ेगी ऊपर ही करनी पड़ेगी। आपको अगर तवाफ़ भी करना हो तो ऊपर ही करना पड़ेगा। अगर आपने एहराम नहीं पहना है तो नीचे जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो हम ऊपर आ गए अभी, और फ़जर की नमाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पर अदा करें हम, और अभी ज़ोहर की नमाज़ भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, यहीं पर अदा करें, और बाकी के 3 नमाज़ें भी हम यहीं पर अदा करेंगे। और इंशाअल्लाह आज का जो सारा दिन है हम यहीं गुजारेंगे। तो शायद मैं ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये है द इनसाइड व्यू ऑफ मस्जिद अल हरम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हैं अपनी अपनी इबादतें करने में। और हमने अभी इशा की नमाज़ अदा की है, तो इंशाअल्लाह अभी जाएंगे होटल और कल तक रेस्ट करेंगे। इंशाअल्लाह कल यहाँ फिर आएंगे, फ़जर की नमाज़ अदा करेंगे, और फ़जर की नमाज़ के बाद हम जाएंगे मक्का शहर घूमने। तो बस इस वीडियो को देखते रहिएगा गाइस। तो दोस्तों ये रहा अब्रज अल बैत, जो कि द क्लॉक टावर के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं क्योंकि अंदर जो है एक बहुत बड़ा मॉल है। तो मैं अंदर जाके आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो मॉल कैसा दिखता है। और हमारा जो इंटेंशन है वो कुछ ख़रीदने का या शॉपिंग करने का नहीं है, बस हमें भूख लग रही थी तो कुछ खाने के लिए अंदर जा रहे हैं। जाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि अंदर क्या है और कैसा है। तो गाइस अभी हम अंदर आ चुके हैं अब्रज अल बैत के, यानी द क्लॉक टावर के, और ये मॉल का एरिया है। तो यहाँ पर कोई भी आ सकता है, मॉल में घूम सकता है। अगर किसी को शॉपिंग करनी हो कुछ तो शॉपिंग भी कर सकता है, अगर किसी को कुछ खाना है तो खा भी सकता है यहाँ आकर। यहाँ तक परमिशन है, और इसके ऊपर जो है वो होटल है, और वो रूम्स जो होती हैं ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। ओनली रिच पीपल और द सेलिब्रिटीज़ कैन अफोर्ड इट। तो
यहाँ आकर कोई भी घूम सकता है, कुछ भी खा सकता है। यहाँ पर KFC, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग सब कुछ मिल जाएगा आपको, क्योंकि हम लोगों ने बाइकआउट किया हुआ है KFC वगैरह चीज़ों को, तो हम अलबैक से ही खाएंगे इंशाल्लाह। तो गाइस अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और मैं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, अगर आप उम्रा करने आ रहे हैं तो ज़रूर इसके अब्रजल बैत के अंदर आइए और घूमिएगा, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा। अगर आपके साथ आपके घर वाले भी हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल गाइस। तो जैसा कि सारे इजरायली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट चल रहा है, तो हमने KFC, मैकडोनल्ड्स सारी चीज़ों को बाइकआउट कर दिया है, एंड अलबैक इज़ द ओनली बेस्ट ऑप्शन लेफ्ट फॉर अस। तो यहाँ से ही हम ले रहे हैं, और यहाँ का टेस्ट भी जो है वो बहुत अच्छा होता है। The next day. So guys, finally we are leaving मक्का and heading towards मदीना अल मुनव्वरा। और इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं लगेगा मक्का शहर छोड़ने में अगर आपका नेक्स्ट लोकेशन मदीना अल मुनव्वरा है, तो हमें भी इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं लग रहा है, बिकॉज आवर नेक्स्ट लोकेशन इज़ ऑब्वियसली मदीना अल मुनव्वरा। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए मदीना अल मुनव्वरा, और फिलहाल हम हैं मस्जिद अल नबवी के अंदर। अभी फजर का वक्त है, तो पहले फजर की नमाज अदा करेंगे और फिर हम जाएंगे मदीना शहर घूमने। अभी मैं आप लोगों को रोज़ाए रसूल दिखा देता हूँ, फिलहाल तो बंद होगा इसीलिए बाहर से दिखा देता हूँ। तो गाइस अभी हम एंटर होने वाले हैं जन्नतुल बकी के अंदर, और जन्नतुल बकी वही जगह है जहाँ पर कई सहाबा इकराम आराम फरमा रहे हैं, यानी उनके कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। हत्ता कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो एक खुलफ़ाए राशिद थे, उनकी भी कब्र यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हमें नहीं मालूम कि कौन सी कब्र किसकी है, तो बस जाएंगे, देखेंगे और वापस आ जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये है जन्नतुल बकी, और ये तमाम कब्रें आप देख रहे हैं ना, ये सहाबा इकराम की हैं। वही सहाबा जिन्होंने अपने आँखों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को माना और उनको फॉलो किया। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मस्जिद अल कुबा के पास, और ये वही मस्जिद है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से बनाया था, और ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे, तो रास्ते में कुबा में रुके थे, और रुक कर इस मस्जिद को उन्होंने बनाया था।
तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मस्जिद अल किबलतैन के अंदर, और मस्जिद अल किबलतैन वही मस्जिद है जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे, और नमाज के वक्त कुरान की आयत नाजिल हुई और हुक्म ये हुआ कि किबला का जो डायरेक्शन है वो चेंज किया जाए। पहले हम लोगों का किबला हुआ करता था बैतुल मक़दिस, यानी जेरूसलम के अंदर जो मस्जिद अल अक्सा है वो हमारा पहला किबला था या किबला अव्वल था, और इस इंसिडेंट के बाद हमारा जो किबला है वो है काबा। तो नमाज के वक्त किबला का डायरेक्शन जो है वो चेंज किया गया। अभी मैं अंदर जाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि पहले किबला का डायरेक्शन जो था वो पहले कहाँ था और किस डायरेक्शन में था और अभी किस डायरेक्शन में है। तो ये देखिए दोस्तों, ऊपर जो आपको निशान दिख रहा है ना, तो उस डायरेक्शन में हम लोगों का किबला अव्वल था, यानी ये जो है वो मस्जिद अल अक्सा के डायरेक्शन में है, और उस इंसिडेंट के बाद हम लोगों का किबला जो है वो इस डायरेक्शन में चेंज हो गया, यानी इस डायरेक्शन में काबा है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं उहुद माउंट के पास, और मुझे लगता है कि सब लोग जानते ही होंगे कि उहुद माउंट क्या है और कैसी जगह है, तो वहाँ जाके रिकॉर्ड करेंगे। तो गाइस यही वो जगह है जहाँ पर जंग उहुद हुई थी, जिसमें 70 सहाबा शहीद हुए, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल हैं। तो पहले तो चलिए इस मस्जिद के अंदर जाकर देख लेते हैं कि कैसी है मस्जिद। तो गाइस ये है मस्जिद के अंदर का व्यू। अभी नमाज चालू हो रही है, तो पहले नमाज अदा करेंगे और इसके बाद हम जाएंगे सलमान अल फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गार्डन पर और उसकी हिस्ट्री जानेंगे। तो दोस्तों ये है सलमान अल फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कुआं, और इसी के बाजू में एक गार्डन भी है जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से 100 दरख्तों को लगाया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी सलमान अल फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुलामी से निजात दिलवाने के लिए अपने हाथों से यहाँ पर 100 खजूर के दरख्तों को लगाया था। तो ये वही गार्डन है गाइस। तो गाइस जैसा कि सलमान अल फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गार्डन खजूरों के दरख्तों से भरा पड़ा है, तो यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी खजूर मिलते हैं। अगर मदीना आकर किसी को खजूर खरीदने हैं तो यहाँ आकर खरीद सकते हैं आप लोग। तो गाइस कई दिन के ट्रिप के बाद आज हम लोगों का उम्रा का सफ़र होता है ख़त्म, और अभी हम जा रहे हैं घर। वी आर इन अल खरज राइट नाउ। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड सपोर्ट मी गाइस, आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।